हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। समास हमारे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिंदी का जब भी एग्जाम होता है, हिंदी ग्रामर में हमेशा आता है। जिसको आज हम लोग समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि आज के बाद हमें कभी भी समास में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि समास क्या होता है और किस तरीके से उसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले समास की डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है दो शब्दों के मिलने का, इसी को हम लोग समास कहते हैं। और इस तरीके से जो शब्द बनता है उसे हम लोग समासिक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, गंगा का जल, गंगा जल। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। देखिए दो या दो से अधिक शब्द मिले हैं यहाँ पे और एक नया शब्द बना है तुलसी कृत गंगा जल। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है, यही हमारा क्या कहला रहा है, समास कहला रहा है। तो यहाँ पे जो गंगा जल और तुलसी कृत है, ये हमारे समासिक शब्द कहलाएंगे। और यहाँ पे गंगा और तुलसी, ये जो पहले वर्ड है हमारे, ये हमारे पूर्व पद तथा जल और कृत, ये हमारे उत्तर पद कहलाएंगे। उत्तर पद मतलब बाद में जो शब्द आते हैं वो, और पूर्व पद मतलब जो पहले शब्द आ रहे हैं वो। और जो मिल के जो बन रहा है हमारा, उसे हम लोग समासिक शब्द कहते हैं। तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। दो चीजें और है कि समस्त पद क्या होता है, विग्रह क्या होता है। तो समस्त पद क्या होता है कि जो बना हुआ शब्द होते हैं उनको हम समस्त पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा जल, तो ये समस्त सब टोटल वर्ड को मिला के बना हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा समस्त पद कहला रहा है, गंगा जल और तुलसी कृत। और जो विग्रह होता है वो टूट के जब बनता है, जो टूटे हुए शब्द हैं, गंगा का जल और तुलसी कृत टूटे हुए शब्द हैं, इनको हम लोग विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, देशभक्त मतलब देश का भक्त। इसमें विग्रह क्या हुआ, देश का भक्त, और समस्त पद हुआ आपका देशभक्त। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि समाज के कितने भेद होते हैं, मतलब कितने टाइप होते हैं समाज के, उसको समझते हैं। तो समाज के टोटल 6 टाइप होते हैं, जिनको एक करके हम लोग समझेंगे और ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि उनको पहचाना कैसे जाता है। तो सबसे पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता हो। ध्यान से समझिएगा कि पहला पद अव्यय हो। अव्यय क्या होते हैं, जिन पे आपका काल, समय, मतलब काल या समय दोनों वही बात है, या आपका और जो भी चीजें होती है, स्थान आदि की वजह से कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो उनको हम लोग अव्यय कहते हैं। और जो समस्त पद होता है, जो टोटल आता है, जैसे यहाँ पे प्रतिवर्ष लिखा हुआ एग्जाम्पल में, ये क्रिया विशेषण का काम करते हैं। मतलब क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की खासियत बताता हो, तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे भर, आ, प्रति, नी, ये सब के सब आपके अव्यय हैं। तो समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिवर्ष। तो ये प्रतिवर्ष है, इसमें जो पहला पद है प्रति है, यहाँ पे भी प्रति है, ये भर है, आ यहाँ पे भी लिखा हुआ यथा। ये किसी भी चीज से किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा सेम रहेंगे, तो ये आपके अव्यय कहलाते हैं। अब जो पूरा का पूरा जो वर्ड है, ये प्रतिवर्ष, ये एक तरीके का क्रिया विशेषण है। ये क्रिया की खासियत बताता है कि मैं यह काम रोज करता हूँ, मतलब प्रतिदिन करता हूँ, प्रतिवर्ष करता हूँ। कि काम की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, कोई वर्ड आपका क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा हो और पहला पद अव्यय हो उसका, तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आज जन्म मतलब जन्म भर ना, प्रत्येक, यथाशक्ति, यथोचित, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, इनको आप लोग देख लीजिएगा। यथा नियम, प्रत्यक्ष, एकाएक, एकाएक माने अचानक। ठीक है। यथा संभव, रातों रात, रात ही रात में। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो वर्ड है, ये आपके अव्ययी भाव के समास, अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल हैं, जिनको आप लोगों को समझना होगा। इनको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ज्यादातर हिंदी वर्ड में से रिपीट होते रहते हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो हमारा समास है वो है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है।
ये काफी सिंपल समास है। इसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है उसमें विशेषण विशेष्य का या उपमेय उपमान का संबंध, उपमेय उपमान का संबंध इसका मतलब क्या है, या विशेषण विशेष्य का मतलब क्या है कि जो पहला पद होगा वो किसी चीज की विशेषता होगी, ठीक है, और जो दूसरा पद होगा वो पहला पद उस दूसरे पद की विशेषता होगी। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीलांबर, ठीक है ना, नीलांबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नीला अंबर, तो अंबर कैसा है, नीला है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्वर्ण कमल, तो जो कमल कैसा है, कमल की खासियत क्या है कि वो सुनहरा है। मृग नयनी, मतलब जो नयन है, आंखें हैं, तो कैसी हैं, मृग के समान है। मृग माने क्या होता है आपका, हिरन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है नील गगन, कैसा है गगन है, नीला है गगन। अध पका, ठीक है ना, तो पका कैसा है, वो आधा ही पका हुआ है, ठीक है। जैसे महापुरुष, तो पुरुष कैसा है आपका, महा है, महान, ठीक है। चंद्रमुखी, तो मुख कैसा है आपका, चंद्र के समान, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोगों ने समझा। तो कोई चीजों में विशेषण विशेषता का आपका संबंध रहता है, विशेषण विशेष्य का, तो उसको हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास। तीसरा समास समझते हैं। तीसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास को ध्यान से समझिएगा, ये काफी बड़ा समास है तो अच्छे समझना पड़ता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। उत्तर पद का मतलब मैंने आपको बताया था जो बाद में है, और पूर्व पद मतलब पहला पद, ठीक है। तो उत्तर पद आपका प्रधान होगा और पूर्व पद गौण होगा। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कैसे कैसे होगा। और इसमें क्या था, विभक्ति चिन्हों का, विभक्ति चिन्ह माने जैसे को, से, के द्वारा, को, के, इन सारी चीजों का क्या होता है, लोप होता है, मतलब छुपे हुए होते हैं उसमें। कैसे होता है समझते हैं। तो तत्पुरुष समास में कुछ भेद होते हैं, एक एक करके समझते हैं हम लोग। जैसे होता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को पहचानने का तरीका है, उसमें को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे माखन चोर, तो माखन मतलब मक्खन को चुराने वाला, ठीक है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो इसमें जो उत्तर पद है वो आपका प्रधान है, ठीक है, जो बाद में आ रहा पद चुराने की बात हो रही है, ठीक है। और पूर्व पद गौण, ठीक है ना, वो चुराया किसी भी चीज जा सकता है, तो माखन को चुराया जा रहा है। रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त किया हुआ, ठीक है। तो ये आपका जिसमें को वर्ड आ रहे हैं, ये देखिए को वर्ड आ रहे हैं ये बीच में, वो हमारा कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आता है कर्ण तत्पुरुष, इसमें से या के द्वारा चिन्ह का लोप होता है, ठीक, जो समझते हैं। हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखा हुआ ना, हाथ हाथ से लिखित। जैसे मतदाता, मतलब मत, मद माता, सॉरी मद माता लिखा हुआ है, मद से मत हुआ, ठीक है ना, मद मतलब नशे से बंधित हो रखा। रोग युक्त, मतलब रोग से युक्त, उसको रोग हो रखा है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें से या के द्वारा का चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग समझते हैं आगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में आता है को के लिए चिन्ह का आपका लोप होता है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो रास्ते के लिए खर्च जो होता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, मतलब किसी चीज के लिए जो चीज होगी उसी को हम लोग कहेंगे, किसमें आएगा, वो हमारा संप्रदान तत्पुरुष में आता है। आपदान में आता है, अपदान में तो ये अलग से अलग चिन्ह का प्रयोग आता है। मतलब देखिए यहाँ पे भी करण में भी था आपका से वर्ड, और आपदा में भी आ रहा है आपका से, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो रही होगी चीज, उसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे ऋण से मुक्त, तो ऋण से मुक्त मतलब ऋण, और जो मुक्त ऋण से क्या हो गया, उसको मुक्ति मिल चुकी है। तो उस तरीके से गुणहीन, तो उसमें गुण नहीं है, बिल्कुल अलग चीजें हो रही, दो चीजें अपार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपदान तत्पुरुष में आता है, जिसमें से लगा हुआ होता है। जैसे आप लिखा हुआ गुणहीन, मतलब गुण से हीन, मतलब गुण आदमी अलग हो रखा है उससे, यहाँ पे समूह। तो रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, ठीक है। यहाँ पे रोग युक्त था, ठीक है ना, दो चीजें मिली हुई थी, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपका माइनस हो रहा है, मतलब अलग हो रही है चीजें, ठीक है ना। तो रोग युक्त था, यहाँ पे रोग से युक्त था, यहाँ पे रोग से मुक्त हो गया, मतलब रोग अब चला गया है। इस तरीके से था ये हमारा आपदान तत्पुरुष। अगला है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या होता है, का की के चिन्ह का प्रयोग होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र, ठीक है। तो संबंध का मतलब इसमें चिन्ह आ रहा है, संबंध, दो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो वो हम लोग का है संबंध तत्पुरुष। जैसे हमारा सेना नायक, सेना का नायक, रिलेशन है सेना के नायक,
भूदान मतलब भूमि का दान, ठीक है ना, तो का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये विद्या दान, विद्या का दान। मृत्यु दंड, तो मृत्यु का दंड। उसी के अगला आता है हमारा, लास्ट है हमारा तत्पुरुष का, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में मे शब्द का लोप हो रहा होता है, जैसे जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। वनवास, वन में वास मतलब वन में वास करेगा आदमी, ठीक है ना। रणवीर, तो रण में वीर, ठीक है। तो जैसे युद्ध हो रहा होता है तो उसमें वीर है, तो रण में वीर है वो। शरणागत, तो मतलब शरण में आया हुआ, शरणागत कहते हैं उसे। दानवीर, तो जो दानों में वीर हो, जो दान बहुत ज्यादा करे, वो होगा हमारा दानवीर। तो इस तरीके से हम लोगों ने तत्पुरुष समझा, जिसमें वो उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ में आए तो इसके बाद रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला समझते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास काफी सिंपल सा है। इसमें जो होगा, पहला पद जो होगा, पूर्व पद जो होगा संख्यावाचक होगा। जैसे एक पदी, एक पद वाला। त्रिभुज, ये त्रि जो दिख रहा है ये संख्यावाचक, तीन भुजाएं से बनी आकृति। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, ठीक है। सप्तपद, 7 पदों वाला। चतुरानन, 4 सर वाला, 4 आनंद वाला। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। नवरस, 9 रसों का समूह। ये नवरात्रि भी लिख सकते हैं हम लोग, नवरात्रि। नवरात्रि माने 9 रातों का समूह, ठीक है ना। चौराहा समझ सकते हैं हम लोग, चौराहा, जैसे हम चौराहा समझ सकते हैं, 4 राहों का समूह, ठीक है। तो ये आपका द्विगु समास में आता है, जिसमें संख्यावाचक होता है पहला पद। अगला समझते हैं हम लोग, पांचवा आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और इन दोनों पदों का संबंध किसी अन्य पद से होता है। मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी की तरफ इशारा किया जाता है, तीसरे आदमी की तरफ इशारा किया जाता है, तो उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुव्रीहि से आप समझ सकते हैं, कोई तीसरा आदमी आ रहा है। तो नीलकंठ, तो नीलकंठ समझ सकते हैं, जिसका नीला कंठ है, मतलब कौन है ये, हमारे शिव जी। चतुरानंद, तो आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे भी आपका चतुरानंद था, द्विगु समास में आ रहा है, और यहाँ पे भी चतुरानंद जो है आपका बहुव्रीहि समास में भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों समास में आ सकता है। अगर दोनों ऑप्शन हो तो आप दोनों को में से कोई सा भी टिक लगा देंगे, तो आप दोनों को सही माना जाएगा कि द्विगु समास भी हो सकता है और आपका बहुव्रीहि समास। क्यों कि चतुरानन है कि ब्रह्म जी की ओर, ब्रह्मा जी की ओर इशारा कर रहा है, मतलब तीसरे पद को प्रधान बता रहा है, और इसमें कोई वर्ड आपका नीलकंठ मतलब आपका, सॉरी, चतुरानन में कोई वर्ड आपका एक संख्यावाचक है, वो भी आपका सही होगा। ये दशानन, 10 सर वाला रावण। पंचानन, 5 अनन वाला, ठीक है। लंबोदर, लंबोदर माने जिसका लंबा है उधर, यानी कौन है, गणेश जी हैं आपका। मृगाक्षी, मृग के समान आंखें हैं जिसकी, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान जिसके नयन, जैसे भगवान विष्णु, ठीक है। तो इस तरीके से किसी तीसरे पद की ओर प्रधान, तो तीसरा पद आपको प्रधान हो, तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा हो, तो वो आपका बहुव्रीहि समास में आएगा। लास्ट समझते हैं हम लोग, शायद कुछ और एग्जाम्पल है, पहले वो देख लेते हैं। जैसे त्रिलोचन, ये आपके शिव जी की बात होती है। चंद्रमुखी, जैसे सडान, सडानंद, जैसे कार्तिक, ठीक। अब हम समझते हैं द्वंद्व समास को, छठा समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई गौण नहीं होता है, तो सब द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों बराबर होते हैं, मतलब ठीक है, दोनों आपके बराबर होते हैं। जैसे हम समझते हैं माता पिता, ठीक है, माता और पिता दोनों पद प्रधान है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों बराबर भी हैं, ठीक है। पाप है, पुण्य दोनों बराबर। आचार विचार, दुख सुख, दूध दही, राजा रंग, आगा पीछे, आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं। पति पत्नी, ऊपर नीचे, ऊंच नीच, ठीक है ना। घर द्वार, देश विदेश, इस तरीके की जो चीजें होंगी, तो ये हमारे जो वर्ड कहलाएंगे वो आपके द्वंद्व समास के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा समास था, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है। एक बार मैं फटाफट आपका रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को फटाफट से सब चीजें रिवाइज हो जाएंगी, तो ध्यान से सब बना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था समास किसे कहते हैं, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो हमारा समास कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने समझा था, जैसे गंगा का जल तुलसी द्वारा कृत, तो गंगा जल और तुलसी कृत हमारे समासिक शब्द थे, ठीक है। समासिक शब्द वो शब्द होते हैं जो प्रोसेस के बाद से जो आउटपुट आता है, हमारा मिलने के बाद से जो वर्ड बनते हैं, वो हमारा समासिक शब्द होते हैं। गंगाजल, इसमें जो पहले वर्ड जो आएंगे वो हमारे पूर्व पद कहलाते हैं, जो बाद में जो वर्ड आएंगे वो हमारे उत्तर पद कहलाते हैं।
उसके बाद हमने देखा था समस्त पद किसे कहते हैं। समस्त पद का मतलब जो पूरा जुड़ के वर्ड बनता है। उत्तर पद हमने देखा था, जो कि हम सॉरी विग्रह जो हमने देखा था, ये टूटा हुआ जो वर्ड है, जैसे देशभक्त था देश का भक्त, तो ये हमारा विग्रह हो जाएगा और ये हमारा समस्त पद हो जाएगा। 6 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है जिसमें पहला पद अव्यय हो, तो वो बाकी जो टोटल वर्ड जो बने हमारा समस्त पद, वो हमारा क्रिया विशेषण की तरह काम करे। जैसे हमने देखा प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, भरपेट, आज जन्म, आमरण, यथासंभव, निडर, ये सब कुछ एग्जाम्पल देखे थे हमने। फिर हमने देखा था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमारे देखा था पूर्व एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, जैसे नीलांबर, नीला है अंबर, मृगनयनी, मृग के समान आंखें, स्वर्ण कमल, सुनहरा है कमल। मतलब कोई विशेषण, मतलब जो पहला वर्ड होगा वो दूसरे वर्ड की विशेषता बताएगा। फिर हमने देखा था आगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का हमारा जो उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। पहला एग्जाम्पल था हमारा कर्म तत्पुरुष का, जिसमें को चिन्ह का लोप होता है, जैसे माखन चुराने वाला, तो मतलब माखन को चुराने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष में देखा था हमने, जिसमें से या के द्वारा चिन्ह का लोप होता है, जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हाथ के द्वारा लिखित, दोनों वर्ड लिखा जोड़ा जा सकता है। जैसे लिखा हुआ पर्ण कुटी, पर्ण से बनी कुटी या पर्ण के द्वारा बनी कुटीर, इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद था हमारा संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें को चिन्ह का लोप होता है, जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है ना, रसोई को घर, क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा के लिए स्थल क्षेत्र, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ठीक है, तो के लिए आता है इसमें। उसके बाद समझा था हमने आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष में अंतर क्या था कि इसमें दो चीज जुड़ रही होती हैं। इसमें हम लोगों का दो चीजों का अलगाव का प्रतीत होता है, ठीक है, अलग चीजों का प्रतीत होता है, जैसे गुणहीन, गुण से हीन, कर्तव्य विमुख, विमुख, तो कर्तव्य से विमुख, तो ये सब कुछ था हमारा तत्पुरुष समास। जैसे हम और देखे थे संबंध तत्पुरुष, का और की का वर्ड आता है, जैसे सेना नायक, भूस्वामी, भूदान, विद्यादान, जो था जिसमें का वर्ड आ रहा होता है आपका। फिर हमने देखा था अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में एक आता है, जैसे रण में वीर, वनवास, वन में वास, शरणागत, शरण में आया हुआ। द्विगु समास हमने देखा था। द्विगु समास में पहला वर्ड आपका संख्यावाचक होगा, चतुरानन, चतुर्भुज, चौराहा समझा था हमने, नवरात्रि समझी, शताब्दी, मतलब इस तरीके से जिसमें वर्ड आए, मतलब पहला वर्ड आपका संख्यावाचक हो, 1 2 3 की फॉर्म में हो, तो वो आपका द्विगु समास आता है। बहुब्रीहि समास में देखा था कोई भी पद प्रधान नहीं होता और कोई तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा होता है, जैसे नीलकंठ में शिव जी की ओर किया जा रहा है, दशानन में रावण की ओर किया जा रहा है, लंबोदर में गणेश जी की ओर किया जा रहा है। इस तरीके से हमारा बहुब्रीहि समास था। उसके बाद से हमने देखा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद आपके बराबर होते हैं, जैसे खरा खोटा, पाप पुण्य, माता पिता, देश विदेश, घर द्वार, ये सब कुछ था हमारा द्वंद्व समास में। ये पूरा समास मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा भगा भगा के, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको समास समझा दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख के वीडियो का लाभ उठा सकें। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।